जय हिंद दोस्तों। आज हम देखते हैं कि ट्वेल्थ क्लास सॉरी 10th और ट्वेल्थ के 10th के बाद क्या करना होगा किसी भी स्टूडेंट को, ट्वेल्थ के बाद क्या करना होगा किसी भी स्टूडेंट को, उसके बारे में चर्चा किया जा रहा है। 10th के बाद बहुत सारे बच्चे आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस लेते हैं। इसके लिए तो ये फिक्स है कि ये आर्ट्स लेंगे, कॉमर्स लेंगे या तो साइंस लेंगे। लेकिन ट्वेल्थ के बाद बहुत सारा ब्रांच बढ़ जाता है। और क्या क्या लेंगे, कुछ बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने आ जाते हैं, कुछ बच्चे इंजीनियरिंग के जाएंगे, कुछ बच्चे और कई फील्ड में जाएंगे। लेकिन मेरा खास फोकस कहाँ रहेगा, ये गवर्नमेंट जॉब में और इंजीनियरिंग वाले लोगों के लिए। तो ट्वेल्थ के बाद जो भी बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहे हो, जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है, उसका स्पेशल रूल, जितने भी रूल है आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा आराम से और इजी वे से, ताकि कोई भी बिहार बोर्ड का बच्चा, ज़्यादा से ज़्यादा बिहार बोर्ड के बच्चे को दिक्कत होते हैं इंग्लिश पढ़ने में और इंग्लिश को समझने में, इसलिए वो अधिकांश का रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म भरते हैं। लेकिन अगर बिहार बोर्ड के बच्चे अगर इंग्लिश को आसानी तरीके से सीखना होगा तो आप हमारे वीडियो देखते रहिए। हम आसानी से इजी तरीका से आपको बिहार बोर्ड से, इसमें सीबीएसई में बिहार बोर्ड के बच्चों को आसानी से हम इंग्लिश सिखा सकते हैं और उसको एसएससी के फॉर्म में आसानी से भर सकते हैं फॉर्म। क्योंकि अधिकांश बच्चे जो बिहार बोर्ड के बच्चे होते हैं वो क्या रेलवे ग्रुप डी में ज़्यादा फॉर्म भरते हैं। कारण क्या है इसका, तो इंग्लिश। और इंग्लिश को हम बहुत ही इजी तरीका से आसानी से पढ़ाएंगे ताकि बच्चों को आसानी से ये समझ में आ जाए कि कैसे इंग्लिश पढ़ाया जाता है। पहला ये ग्रामर, काफ़ी हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत सारे टीचर हैं जो ग्रामर को काफ़ी हौवा बना के रखे हुए हैं और बहुत भारी भरकम से डिनोट करते हैं। लेकिन ग्रामर हमारा क्या बहुत ही ईजी है, क्योंकि ये हमारा ग्रामर जो होता है बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं और हम लोग को अच्छी तरह से बुक को गाइडलाइन नहीं मिला, जिसके कारण से हम लोग को ग्रामर बहुत काफ़ी दिक्कत होता है। तो नेक्स्ट सेशन से, अगले वीडियो से हम लोग पहला टारगेट कहाँ करेंगे, बिहार बोर्ड के वाले बच्चे को जो एसएससी की तैयारी करे और इंग्लिश ग्रामर क्या हो इजी तरीका से वो सीख सके। इसके बाद हम आते हैं बीपीएससी। बीपीएससी का पीटी, बीपीएससी पीटी के जितने भी जीके का क्वेश्चन होगा, करेंट अफेयर का क्वेश्चन होगा और भी मैथ, रीजनिंग, आपको ये सारा चीज का वीडियो आसानी से उपलब्ध कराया जाएगा और इजी तरीका से पढ़ाया जाएगा ताकि किसी भी तरीका से कहीं भी दिक्कत ना हो स्टूडेंट को। इसके बाद हमारे वीडियो में, हमारे चैनल में एनसीईआरटी का बुक न्यू प्लस ओल्ड, बहुत सारे यूट्यूब चैनल में न्यू एनसीईआरटी के बुक बहुत सारे हमारे टीचर पढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं नया जो शुरू क्या कर रहा हूँ कि न्यू तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, लेकिन उसके साथ ही साथ क्या ओल्ड एनसीईआरटी जो 2014 से पहले का एनसीईआरटी है उस पर हम काम करेंगे, ताकि वहां पर सही से क्लियर लिखा हुआ है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से लिखा हुआ है। जबकि न्यू एनसीईआरटी में बस हल्का हल्का ऊपर पर लिखा हुआ है। जबकि आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़िएगा तो काफी डीपली में लिखा हुआ है और इजी वे में लिखा हुआ है, ताकि अच्छी तरह से समझाया गया है। तो हम लोग ऑल एनसीईआरटी भी स्टार्ट करने वाले हैं, न्यू एनसीईआरटी भी स्टार्ट करने वाले हैं, यहाँ पर एनसीईआरटी भी चला रहे हैं। इसके साथ ही साथ क्लास 10th जो बिहार बोर्ड या सीबीएसई का स्टूडेंट है उसके लिए भी क्लास स्टार्ट होने वाले हैं। कहाँ से स्टार्ट होगा, ये क्लास 9th और 10th ही रहेंगे, 8 नहीं होगा, 9th और 10th का स्टार्ट क्लास होगा। वो बिहार बोर्ड का हो या सीबीएसई का हो, दोनों का बोर्ड का यहाँ पर तैयारी कराया जाएगा। इसके साथ ही साथ क्लास 12th आर्ट्स और मैथ, क्लास 12th में मैथ, साइंस और आर्ट्स, साइंस में केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ पढ़ाया जाएगा। वो भी क्या सीबीएसई और यहाँ पर बिहार बोर्ड दोनों एक ही हो जाते हैं, इसलिए यहाँ आर्ट्स का भी क्लास शुरू होगा। इसके साथ ही साथ मैथ, साइंस का, फिजिक्स और केमिस्ट्री का स्टार्ट होगा।
तो इस यूट्यूब चैनल को शुरू करने का मेरा मकसद क्या है कि ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म होगा जहाँ पर आपको सभी प्रकार के यानी सभी प्रकार के यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा। पहला ही हमारा ये क्लास 12th के लिए आर्ट्स और मैथ, साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा। उसके बाद क्लास 10th में आते हैं तो बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई हो, उसके लिए 9th और 10th क्लास का क्लास शुरू किया जाएगा ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आए। और ये एनसीईआरटी ये हमारा हो जाएगा यूपीएससी के स्टार्टिंग बेसिक कॉन्सेप्ट करने के लिए ये शुरुआत किया जाएगा ताकि कोई भी बच्चा फ्यूचर में अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो तो उसे एनसीईआरटी न्यू हो या ओल्ड हो पढ़ने में दिक्कत ना हो और यहाँ पर ही समझाया जाएगा। और ऐसे ये सब यूट्यूब पर पहले से भी अपलोड है, लेकिन मेरा में खास फीचर क्या होगा, इसको इजी वेव से बहुत आसानी तरीका से आसानी तरीका से इसको सिखाया जाएगा ताकि आपको एनसीईआरटी का पूरी तरह से कॉन्सेप्ट न्यू का हो, ओल्ड का हो, आसानी से ही समझ में आ जाएगा। इसके बाद आते हैं हम लोग एसएससी। एसएससी का भी क्लास यहाँ चलेगा, मैथ का क्लास चलेगा, रीजनिंग का क्लास चलेगा, साइंस, जीके, जीएस का क्लास चलेगा और इंग्लिश का क्लास चलेगा ही चलेगा स्पेशल। हाँ, इंग्लिश स्पेशल ये इसलिए चलाया जाएगा क्योंकि बिहार बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं उसको इंग्लिश में काफ़ी दिक्कत होते हैं और इसीलिए वो काफ़ी बहुत सारे कंपटीशन और एग्जाम में फॉर्म नहीं भर पाते। क्यों? तो इंग्लिश के कारण। आपको यहाँ पर इंग्लिश बहुत ही ईजी तरीका से बताया जाएगा और इंग्लिश आप ईजी तरीके से सीख सकते हैं। उसके बाद खुद आप कम से कम 20-25 लेक्चर देखिए, उसके बाद हम बताइए कि क्या हमारा फीडबैक रहा। आप इंग्लिश सीखे कि नहीं सीखे। आपको बहुत सारा रूल बताया जाएगा। मेरे पास इंग्लिश स्ट्रक्चर का करीब-करीब मैं 800 से प्लस ही इंग्लिश स्ट्रक्चर रूल हम बता सकते हैं और ईजी तरीका से बताएंगे। इसके बाद बिहार बोर्ड हाँ, बीपीएससी एग्जामिनेशन हर एक साल अभी ले रही है, लगातार हो रहा है। इसलिए उसको भी ध्यान में रखते हुए हम लोग पीटी के लिए भी बहुत सारे कंटेंट को तैयार कर रहे हैं ताकि आप आसानी से बीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं और आसानी से आप समझ सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ कुछ बच्चे क्लास 12th में इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, है ना? उसके लिए भी यहाँ पर भी कंटेंट क्या होगा, शुरू किया जाएगा। मेरा हम ज़्यादा से ज़्यादा पहले होम ट्यूशन ज़्यादा पढ़ाते थे। जैसे मैं 2-3 एक स्टूडेंट ऐसा है जो अभी एनआईटी में है, उसका नाम रोहित कुमार है, जल्दी हम उससे मिलवाएँगे आपको। वो अभी एनआईटी में है, वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं। कुछ ऐसे क्लास 12th 95 मेरे एक होम ट्यूशन का बच्चा जो क्लास 12th में मैथ में 95 लाई है, उसका नाम ईशा सोनी है। उनका भी वीडियो हम जल्द ही आपको सामने अपलोड करेंगे। और एक रोहित कुमार जो जिसको 10th भी पढ़ा है, 12th भी पढ़ा है, अभी वो कहाँ एनआईटी में है, उनका भी हम आपको जल्दी ही मिलवाएंगे। क्या कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, वो सारा प्रोसेस हम क्या आपको बताएंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे कि आज क्या क्या हमारे चैनल में शुरुआत किया जाएगा। थैंक यू। ओके, थैंक यू। जय हिंद।